नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 3 एग्ज़ाम के बारे में। सेशन 22 से 25 का 2025 में जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम होना है उसका एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक जो है वो जारी कर दिया है। एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कल जब लिंक जारी हुआ तो आप लोगों को बता दिया गया है कि 1-2 दिन बाद ही जो है वो आप फॉर्म भरिए, या फिर 1-2 दिन 4 दिन रुक जाइए, उसके बाद फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का फॉर्म खुल रहा है, किसी का फॉर्म नहीं खुल रहा है, फ़ोटो सिग्नेचर, पेमेंट, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो थोड़ा डिटेल जानने का कोशिश करेंगे और आपका परेशानी का हल कहाँ तक संभव है वो सारा चीज़ जो है वो आपको जानकारी इसी वीडियो में देने का कोशिश करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्या सब कहा जा रहा है पहले सुन लीजिए, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आप जो है वो कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं कोई ऐसा सवाल तो जिसका जवाब वीडियो में पहले से दिया जा चुका है, तो उस कमेंट का रिप्लाई भी अगर दिया जाएगा तो बस यही कहा जाएगा कि वीडियो में जवाब है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, क्या सब कहा जा रहा है डिटेल। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आपको बता दे रहे हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद प्रॉब्लम जो आ रहा है या फिर भरने में प्रॉब्लम जो आ रहा है वो भी आपको जो है वो जानकारी देने का कोशिश कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले चाहिए लिंक, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक। तो एग्ज़ाम फॉर्म एलएनएमयू पार्ट 3 एग्ज़ाम फॉर्म का लिंक जो है वो वेबसाइट अपडेट कर दिया गया है। lnmu.ac.in यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या फिर lnmu.notes.in जो हमारा वेबसाइट है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। जहाँ पे भी आपको मिल जाए लिंक वहाँ पे आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाना है। lnmu.notes.in सर्च कर लीजिएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सर्च करने के बाद ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो जानकारी दिया जाता है वो हमारे हाथ में होता है, और अगर कुछ गलत होता है तो उसको हम फिर से अपडेट कर देते हैं। जैसे जैसे जानकारी अपडेट होते रहता है वैसे वैसे हम पोस्ट को भी अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पोस्ट लिखा और जब तक एग्ज़ाम चल रहा है तब तक वही एक ही बार लिखा हुआ रहेगा, तो वो धीरे धीरे अपडेट होते रहता है। इसीलिए जो है वो हम ये बोलते हैं कि इस पोस्ट पे आइए ताकि ये पोस्ट अपडेट होता रहे, और जब आप बीच बीच में खोल के आप देखिएगा तो अगर कुछ बदलाव आता है तो उसमें अपडेट कर दिया जाता है। तो ये आपको लिंक दिखाई देगा, एलएनएमयू पार्ट 3 एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई सेशन 22-25 BA BSc BCom लिंक डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर ऐड आता है तो आप यहाँ से हटा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये पोस्ट खुल जाएगा। इस पोस्ट को चाहे तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में पढ़ने के लिए थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में पढ़ने के लिए, यहाँ क्लिक करें तो इस पर क्लिक कीजिएगा। ये पोस्ट हिंदी में जो है वो बदलेगा, मतलब कि सारा कुछ जितना भी लिखा हुआ है सारा हिंदी में जानकारी आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो जानकारी दिया हुआ है वो आप खुद पढ़ भी सकते हैं, लेकिन नोटिस में जो जारी हुआ है, जो डेट दिया गया है उसमें सारा जानकारी बाकी तो वही है। बात रहता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ध्यान में आपको रखना है। तो सबसे पहले आपको लिंक लेने के लिए थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक। ठीक है, यहाँ पे है पार्ट 3 एग्ज़ाम फॉर्म लिंक 2025, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको पता ही होगा, यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है एडमिट कार्ड से देख के, और मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, अगर मोबाइल नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालिएगा और गेट कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कीजिएगा। आपका नाम, मोबाइल नंबर दिखा देगा, फिर उस मोबाइल नंबर को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, या फिर लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद क्या होता है वो बताने से पहले, लॉगिन करने से पहले जो प्रॉब्लम आ रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड का, या फिर रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है, या फिर आप पार्ट 3 के लिए आपका रोल नंबर इनेबल नहीं है, कुछ ऐसा जो है वो एरर दिखा रहा है। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड या फिर रोल नंबर नहीं है, नॉट एलिजिबल है, या फिर जो भी है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। पार्ट 1 का रिजल्ट आने तक इंतज़ार कीजिए। एक्स रेगुलर का यानी कि जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम दोबारा दिए हुए हैं उसका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत सारे का फॉर्म जो है वो नहीं खुल रहा है। आपको परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। 28 तक लास्ट है बिना फ़ाइन के साथ फॉर्म भरने का, 10 दिन है, बहुत टाइम है। 2 से 4 दिन इंतज़ार कीजिए आप, धीरे धीरे फॉर्म खुलना स्टार्ट हो जाएगा अगर किसी का नहीं खुल रहा है तो। ठीक है, ये आंसर है किसके लिए, जिसका फॉर्म नहीं खुल रहा है, अभी प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी तरह से। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो पार्ट 2 का रिजल्ट जो होगा आपका, या तो आपका पास होना चाहिए या फिर आपका प्रमोटेड होना चाहिए। ठीक है, पास या प्रमोटेड है तभी वो स्टूडेंट आगे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर फेल हो जाते हैं तो वो स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको आगे का एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है। इस बात का क्लियर रखिएगा।
अब सवाल आता है कि जैसे पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम दिए थे दोबारा, उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो फिर उसका क्या होगा? तो रिजल्ट आएगा, कुछ दिन में रिजल्ट आएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक जब जारी हो चुका है पार्ट 3 का, तो रिजल्ट भी आएगा। अभी 2 से 4 दिन में रिजल्ट या 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट आपका जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये काम तो यूनिवर्सिटी को पहले करना चाहिए था, लेकिन लिंक अब जारी कर दिया है तो धीरे धीरे रिजल्ट भी आपका जारी कर ही देगा। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं जारी करता है तो हंगामा हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने दोबारा एग्ज़ाम दिया है, सेशन 22 से 25 का स्टूडेंट है, या फिर सेशन 21 से 24 का स्टूडेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं जिसका रिजल्ट अभी नहीं दिया है, और अगर रिजल्ट नहीं देता है तो वो रोल नंबर अपडेट नहीं होगा, और वो रोल नंबर अपडेट नहीं होगा यहाँ पे वेबसाइट पे, तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे और पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए पार्ट 1 का रिजल्ट आएगा और बाकी जितना भी रोल नंबर है वो धीरे धीरे अपडेट होगा। आप 2 से 4 दिन 5 दिन इंतज़ार कीजिए, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट तक अपडेट नहीं होता है, सब कुछ आपका सही है, तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का कोई दूसरा ऑप्शन देगा या फिर डेट बढ़ाएगा। आप इंतज़ार कीजिए बस। आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पार्ट 1 का दे चुके हैं, 2 का दे चुके हैं, आपको यूनिवर्सिटी का हरकत का पता होना चाहिए, आपको आदत होना चाहिए, ये सारे चीज़ पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आप 2 बार पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं। स्टूडेंट के साथ क्या क्या होता है, क्या यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम होता है, ये सारा जानकारी आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए अब आपको। ठीक है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका फॉर्म नहीं खुल रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, आपको 2 से 4 दिन 5 दिन इंतजार कीजिए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे रोल नंबर अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, पार्ट 1 का रिजल्ट भी आएगा, इसी बीच में आएगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के डेट ख़त्म होने से पहले आएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, इस लॉगिन नहीं हो रहा है उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से इंतजार कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, जो भी अपडेट आगे आएगा बता दिया जाएगा। जैसे पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया है, पार्ट 2 क्लियर है, पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया है, इंतजार कीजिए। अब जैसे कोई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि पार्ट 1 ही क्लियर है और पार्ट 2 रिजल्ट जो है वो फेल है। पार्ट 2 रिजल्ट अगर फेल है, पार्ट 1 क्लियर है, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते पार्ट 3 का, पहले पार्ट 2 क्लियर करना पड़ेगा, जिसका एग्ज़ाम बाद में लिया जाएगा। स्पेशल डेट जब आएगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, आपको पास और प्रमोटेड होना पड़ेगा, तभी आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। पास या प्रमोटेड नहीं होते हैं तब जो है वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिसका भी रिजल्ट फेल है वो आगे नहीं बढ़ता है, और दोबारा एग्ज़ाम दिए हैं तो इंतज़ार कीजिए, बार बार यही कहा जा रहा है, रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉगिन करने के बाद प्रॉब्लम जो आ रहा है उसके बारे में। फ़ी के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, 9 से 50 से लेके 9 से 50 SC ST EBC का 950 और 1130 है जनरल के लिए, और OBC मतलब BC 2 कैटेगरी के लिए। ठीक है, BC 2 के लिए 1130 है, प्लस बैंक टैक्स जो लग जाए 950 प्लस बैंक टैक्स जो लग जाए SC ST EBC के लिए। ये सारा चीज़ तो पहले से क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लॉगिन करने के बाद फॉर्म खोलते हैं। फॉर्म खोलने के बाद क्या सब सारा चीज़ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या सॉल्यूशन है उसका, क्या करना है आपको, वो सारा चीज़ जो है वो देखते हैं। ठीक है, रोल नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद एग्ज़ाम फॉर्म UG सेशन 22 से 25 पार्ट 3 रेगुलर और एक्स रेगुलर दोनों लिख रहा है। ठीक है, कि पुराने सेशन के भी स्टूडेंट है, फॉर्म नहीं खुल रहा है तो इंतजार कीजिएगा। रेगुलर वाले का फॉर्म खुल रहा है, एक्स रेगुलर वाले का फॉर्म नहीं खुल रहा है, और एक्स रेगुलर वाले का फॉर्म 2 से 4 दिन लेट ही खुलता है। हमेशा से ये यूनिवर्सिटी का आदत है, 2 से 4 दिन वो लेट ही ओपन करेगा या ये रोल नंबर अपडेट करेगा। धीरे धीरे रिजल्ट को देखते हुए वो अपडेट करता है। ठीक है, तो फॉर्म खुलने के बाद क्या करना है आपको, इस तरह से आपको डिटेल दिखाई देगा। आप ये चेंज नहीं कर सकते, रोल नंबर चेंज नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होगा, स्टूडेंट का नाम चेंज नहीं होगा, कोई अपडेट इसमें नहीं है। फादर्स के नाम में अपडेट करने का ऑप्शन दे रहा है, आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। मदर्स नेम है, जेंडर है, मेल है, फीमेल है। कैटेगरी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, जो पहले आप सेलेक्ट किए थे वही सेलेक्ट रहेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो डिटेल आएगा सामने वो रहेगा मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का। ये आप चेक कर लीजिएगा, सही है तो सही है, अगर नहीं है तो क्योंकि मोबाइल नंबर सही है तभी तो आपको फॉर्म खुल रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल भी चेक कर लीजिएगा सही है या नहीं है। फिर स्टूडेंट टाइप सिलेक्ट करना होगा। जब प्रोग्राम डिटेल्स के नीचे आते हैं तो स्टूडेंट टाइप में रेगुलर और एक्स रेगुलर सेलेक्ट करना होगा। रेगुलर वो लोग सिलेक्ट करेंगे जिसका सेशन 22 से 25 है, जिसका सेशन 22 से 25 है वो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो रेगुलर वो लोग सेलेक्ट करेंगे जिसका सेशन 22 से 25 है, और जिसका पुराना सेशन है यानी कि सेशन 21 से 24 है या फिर 20 से 23 है, कोई ऐसे स्टूडेंट जो पहले एग्ज़ाम दिए थे या फिर पहले पार्ट 3 का एग्ज़ाम छूट गया था, अब दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, तो वो एक्स रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आपको जो है वो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये आपका जो है वो कॉलेज का नाम दिखाई देगा, फिर आपका जो है वो स्ट्रीम दिखाई देगा, साइंस से है, आर्ट्स से या कॉमर्स से है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन ईयर दिखाई देगा, कौन से साल में रजिस्ट्रेशन हुआ है। बहुत सारे का मिस्टेक भी दिखा रहा है कि सेशन 22 से 25 है तो 22 में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, लेकिन 21 दिखा रहा है। बहुत सारे का ये भी बहुत सारे का ये भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको इंतज़ार करना है, फॉर्म अभी नहीं भरिएगा, ठीक है। फॉर्म में कुछ भी गलती दिखाई देता है, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, फॉर्म अभी नहीं भरना है। 2 से 4 दिन इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे जब ठीक होने लगेगा वेबसाइट, धीरे धीरे सब कुछ अपडेट होने लगेगा, तब जाके आप फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आता है ऑनर सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। तो ऑनर सब्जेक्ट आपका जो भी है, यहाँ पे आप जो है वो क्लिक कीजिएगा तो ऑनर सब्जेक्ट बहुत सारा निकल के आएगा। आपको जो भी आपका ऑनर सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कीजिएगा, और इसमें सिर्फ ऑनर सब्जेक्ट ही रहेगा और जीएस सब्जेक्ट रहेगा। ऑनर सब्जेक्ट आपका जो है उसका 4 पेपर रहेगा और एक पेपर रहेगा जीईएस का पार्ट 3 में। सिलेबस या पैटर्न के बारे में जो है वो पहले से बता दिया गया है, जाके चेक कर लीजिएगा। सिलेबस डाउनलोड करना या फिर पैटर्न कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा, सारा चीज़ जो है वो पहले से बता दिया गया है, चेक कर लीजिएगा। या फिर वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पिछले साल का क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, LNMU पार्ट 3 वीवीआई क्वेश्चन 2024 सर्च कर लीजिएगा, 2023 सर्च कर लीजिएगा। आपको जो भी मिलता है वीवीआई, वो जो भी पीडीएफ मिलता है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें वीवीआई तो रहेगा ही उस साल का, साथ ही पिछले साल का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। जैसे 2023 का डाउनलोड करते हैं तो पिछले 1-2 साल का क्वेश्चन मिल जाता है, 2024 का करते हैं तो पिछले 1-2 साल का मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से आप वीवीआई जो है वो अपलोड किया गया है, चेक कर लीजिएगा। www.lnmunotes.in पे जो है वो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो फोटो सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। तो एक बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ़ोटो और सिग्नेचर गया कहाँ। पहले से जब अपलोड है, जब सब सारा डिटेल आ रहा है तो फ़ोटो सिग्नेचर भी आना चाहिए, जैसे कि पहले एग्ज़ाम फॉर्म में आता था। पहले एग्ज़ाम फॉर्म अब जब आप भरते थे तो जब आप लॉगिन करते थे, लॉगिन करने के बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जो पहले अपलोड हुआ पड़ा है वो दिखाई देता था, लेकिन इस बार अभी नहीं दिख रहा है। अब ये गया कहाँ, ये तो यूनिवर्सिटी जाने। अब ये अपडेट होगा या नहीं होगा इसका भी कोई आता पता नहीं है। तो आपको करना क्या है, अभी अपडेट नहीं करना है, अभी फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इंतज़ार कर लीजिए। अगर आप जो है वो यहाँ पे चूज़ फाइल करके जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको क्या करना है, जो है वो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आपको फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो साइज़ का पता नहीं चल रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, तो आपके पास पहले वाला एडमिट कार्ड होगा, ठीक है। पहले वाला एडमिट कार्ड होगा, पीडीएफ होगा आपके पास। पहले वाला एडमिट कार्ड का पीडीएफ होगा आपके पास, या फिर पहले जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे उसका पीडीएफ होगा आपके पास। उस पीडीएफ में से फ़ोटो और सिग्नेचर निकाल लीजिएगा। कैसे निकालना है लैपटॉप वाले अच्छे से जानते हैं, मोबाइल वाले कैसे करेंगे, तो आपको जो है वो कुछ नहीं करना है। जो भी फ़ोटो सिग्नेचर आपके पास है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर एक करके जो है वो उसका साइज़ बना लीजिएगा। साइज़ कितना होना चाहिए, तो फ़ोटो का 50 KB से नीचे होना चाहिए। ऑनलाइन कर लीजिएगा, फ़ोटो रिसाइजर ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, उसी से हो जाता है, ठीक है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद ये भी सेम उसी तरह से बस 20 KB के नीचे होना चाहिए। ये मैक्सिमम साइज़ 20 KB है, यानी 20 KB के नीचे होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चूज़ फाइल करके जो है वो सिग्नेचर भी अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। बहुत बार ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद भी बोल रहा है कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करें, ठीक है। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है, इंतज़ार। कितना, 2 से 4 दिन, ठीक है। 2 से 4 दिन इंतज़ार कीजिए, 5 दिन इंतज़ार कीजिए, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो सिग्नेचर जिसका अपलोड हो रहा है कर दीजिए, नहीं हो रहा है परेशान होने का, बार बार खोलने का, बार बार बंद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, दिक्कत हो सकता है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तब यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। अब आ रहा है पेमेंट में प्रॉब्लम, एरर बता रहा है, पेमेंट का पेज नहीं ओपन हो रहा है। किसी का पेमेंट कट जा रहा है, लेकिन जो है वो अपडेट नहीं हो रहा है। फिर वही बात है, आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर करने के बाद जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट आपको करना है, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, अच्छा वाला ऑप्शन, जो भी आपका इजी ऑप्शन है, आसान जो आपको लगता है उसी से पेमेंट करना है। और पेमेंट करते टाइम अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि फंसने का बहुत डर होता है। लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो पेज आप खोलते हैं, जो पेमेंट का पेज ओपन होता है, जो इंटरनेट स्पीड है
उसको चेक कर लीजिएगा कि इंटरनेट स्पीड अच्छे से है या नहीं है। जो पेज ओपन हुआ है वो पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन जाना नहीं चाहिए, बीच में कोई इंटरप्शन या कोई उसमें जो है वो बाधा नहीं होना चाहिए, कोई पेज रिफ्रेश या फिर कोई आप जो है ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे वो वेबसाइट का पेज फिर से लोड होना स्टार्ट हो जाए। अगर फिर से लोड होना स्टार्ट होगा तो प्रीवियस जो डेटा होता है, जो पहले डेटा लोड हो रहा था, वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से पेमेंट में एरर आता है। और जब मोबाइल से आप करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है? मोबाइल से प्रॉब्लम आता है यही, बहुत सारे का पेमेंट फंसने का दिक्कत ये होता है। मोबाइल से जब आप करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ ये क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है, फॉर्म भर रहे हैं, पेमेंट का पेज आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे मोबाइल है, मोबाइल का एप्लीकेशन में हम जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। अब इसमें हम दो एप्लीकेशन खोले हुए हैं, एक जैसे फ़ोनपे से पेमेंट करना है और एक जिस पे पेमेंट कर रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खुला हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो है वो जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो वो हमको ले जाएगा किस पे, जब हम यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या फिर कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो हमको लेके जाएगा कहाँ पे, अगर यूपीआई से कर रहे हैं तो वो हमको लेके जाएगा फ़ोनपे पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम, जिससे भी आप कर रहे हैं। तो कुछ समय के लिए ही क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे फ़ोन पे में जाने के बाद अगर हम लोग थोड़ा सा भी टाइम लगाते हैं, तब तक ये क्या हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से पेमेंट भी कर देंगे और ये रिफ़्रेश भी हो जाएगा, तो पेमेंट अपडेट ही नहीं होगा। पैसा तो यहाँ से कट गया लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम ये आता है, मोबाइल से करने में ये दिक्कत होता है, जिसका मोबाइल थोड़ा सा लॉ फंक्शन होता है, जो थोड़ा सा जो है वो ऑपरेटिव नहीं होता है, या फिर जो है वो थोड़ा सा उसका कोर कम होता है, एक साथ में मल्टीटास्क नहीं करने वाला होता है, ऐसा मोबाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो मोबाइल से करने से पहले ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कार्ड से कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि कार्ड में क्या होता है कि आपको नंबर डालना होता है और ओटीपी तो सामने ही आ जाता है या फिर नोटिफिकेशन में ही आ जाता है, और ओटीपी डालते हैं आपका काम हो जाता है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन से बाहर नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम है, ये सारा डिटेल है जो पार्ट 3 पहुँचते पहुँचते तक आपको ध्यान में होना चाहिए, या फिर आपके पास इतना एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, इतना जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप एक बार 2 बार एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम। और अगर जैसे क्लिक हियर टू प्रोसीड किए, पेमेंट नहीं हुआ, तो दोबारा जब आप फॉर्म खोलिएगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा मोबाइल से, आपको वो पेमेंट का ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से। ठीक, इस तरह का जो पेमेंट का ऑप्शन होगा, एग्जाम फॉर्म, पे एग्जाम फॉर्म, प्रिंट फी रिसिप्ट, ये वाला जो ऑप्शन होता है ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर से दिखाई देगा, ये आपको जो है वो मोबाइल में नहीं दिखाई देगा, चाहे आप डेस्कटॉप मोड ही क्यों ना कर ले, ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम था। अभी आपको क्या करना है, एग्जाम फॉर्म अगर आपको भरना है तो आपको बस जो है वो लॉगिन करना है। लॉगिन नहीं हो रहा है, 2 से 4 दिन इंतजार कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है 2 से 4 दिन 5 दिन इंतजार कीजिए। जल्दबाजी में नहीं कुछ करना है, आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है वो जवाब मिल गया होगा, अब क्या करना है नहीं करना है। अगर कुछ गलती भी हो गया है फॉर्म भरते वक्त, फ़ोटो सिग्नेचर अगर आपको जो है वो गलत अपलोड कर दिए हैं या फिर कुछ भी कर दिए हैं, इंतज़ार कीजिए। फॉर्म में एडिट करने का डेट 4-5 मार्च को रखा गया है, तो उतना दिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। पेमेंट फंस गया है तो 48 से 72 घंटा वेट कीजिए, सारा कुछ धीरे धीरे अपडेट होगा। वेबसाइट स्टेबल होने दीजिए, हो सकता है फ़ोटो सिग्नेचर अपने आप अपडेट हो जाए, हो सकता है पेमेंट करने का जो है वो जो भी प्रोसेस है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, या फिर हो सकता है आपका रोल नंबर अपडेट हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है 2 से 4 दिन 5 दिन में। क्योंकि देखिए फॉर्म भरने का टाइम बहुत लिया है इन लोगों ने, 10 से 11 दिन फॉर्म भरने का टाइम लिया है, तो इस बीच में बहुत सारा काम होगा। रिजल्ट भी आएगा, रोल नंबर अपडेट होगा, फॉर्म खुलेगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपडेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर मौका दे सकता है, बहुत कुछ होगा। ये यूनिवर्सिटी का हमेशा से आदत है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। एग्ज़ाम फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बाद में कोई अपडेट आता है तो बता दिया जाएगा, परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबका फॉर्म भरेगा, ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन होगा लास्ट तक। अगर बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है तो यूनिवर्सिटी बहुत बार ये भी किया है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम फॉर्म निकाला है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है तो। और फॉर्म, एक बात हमेशा याद रखिएगा, फॉर्म भरना तब तक बंद नहीं होगा जब तक कम से कम 80-90% स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर लेता। 80-90% स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर लेता तब तक फॉर्म भरना बंद नहीं होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे डेट बढ़ाना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, यूनिवर्सिटी करेगा। धीरे धीरे सब कुछ अपडेट होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।